अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप जान सकेंगे हज़रत आदम को अल्लाह ने कैसे बनाया। इब्लीस ने हज़रत आदम को सजदा करने से क्यों इनकार किया। हज़रत आदम कहाँ रिहाइश पजीर थे। हज़रत आदम ने जन्नत में ममनुआ फल कैसे खाया। इसके अलावा और बहुत कुछ। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल और सोचने समझने की सलाहियत अता की और फिर दुनिया में भेजा। सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। इंसान की नस्ल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चली और तमाम इंसान हजरत आदम की औलाद हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा करने के लिए इरादा ज़ाहिर किया और फरिश्तों से कहा, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। इस पर फरिश्तों ने एतराज़ किया और कहा, क्या आप ज़मीन पर इंसान को पैदा करने वाले हैं? इंसान तो ज़मीन पर फसाद बर्पा करेगा और खून बहाएगा। हम तो तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरा शुक्र बजा लाते हैं। क्या हम इबादत के लिए काफ़ी नहीं हैं? अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने खुद हजरत आदम का पुतला बनाया, फिर इसे संवारा और उससे मुनासिब शक्ल दी। इसके जिस्म का हर हिस्सा खूबसूरती के साथ बनाया। फिर इस मिट्टी के पुतले में अल्लाह ने रूह फूंकी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा कि चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने जवाब दिया, हम नहीं जानते, सबसे ज़्यादा तो आप जानने वाले हैं। हमको तो बस इतना ही इल्म है जो आपने हमको सिखाया है। आप बड़े इल्म और बरकत वाले हैं। तो आदम के इल्म में तमाम बातें आ गई। आदम ने इन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या मैं तुमसे ना कहता था कि मैं आसमानों और ज़मीनों के अंदर की सब पोशीदा बातों को जानता हूँ और जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और छुपाते हो सब का इल्म रखता हूँ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। वो गरूर करने वालों में से था। तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? अल्लाह ने पूछा। इब्लीस ने कहा कि आपने इंसान को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से पैदा किया। इब्लीस के मानी मायूस और नाउमीद होना। इसलिए कहा गया है कि जो शख्स अल्लाह से नाउमीद होता है वो इब्लीस के ताबे होता है। जो लोग इब्लीस और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं वो पस्त हिम्मत होते हैं। जो फ़रज़ उनके ज़िम्मे होते हैं वो अदा नहीं करते और ज़लील व ख़ार होते हैं। जब इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ने फरमाया, तू आसमान से उतर। तूने तकब्बर किया और तू ज़लील व ख़ार हुआ। इब्लीस ने कहा, मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दीजिए। इस पर अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई है। इब्लीस ने कहा, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा और हर तरफ से उनको घेरे में रखूंगा, वो तेरा शुक्र भी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को हुक्म दिया कि आए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जो कुछ खाना है फरागत से खाओ। और एक खास दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस दरख्त की तरफ ना जाना वरना तुम जालिम करार दिए जाओगे। चुनाचे हजरत आदम और बीबी हवा आराम से रहने लगे तो शैतान ने दोनों के दिलों में वसवसा डाला कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त के करीब जाने से इसलिए मना फरमाया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने लगो। मैं तुम्हारा खैर खा हूँ और तुम दोनों की भलाई चाहता हूँ। शैतान के फरेब में आकर हजरत आदम और बीबी हवा ने ममनुआ दरख्त का फल चखा तो दोनों जन्नती लिबास से महरूम हो गए। इनके जिस्म से जन्नत का लिबास उतर गया। दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। इनके रब ने इनको पुकारा और कहा, क्या मैंने तुम दोनों के इस दरख्त के करीब जाने से मना नहीं किया था और ये ना कहा था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है? हजरत आदम और हवा दोनों से गलती हुई। उन्होंने अल्लाह का हुक्म नहीं माना। इस गलती पर दोनों को सख्त नदामत हुई। आदम ने अल्लाह से माफ़ी तलब की और दुआ की, ऐ मेरे रब, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया और अगर आप हमें माफ़ नहीं करेंगे और हमारी मग़फ़िरत ना करेंगे तो हम नुकसान उठाने वालों में से होंगे। आदम और हवा को ज़मीन पर उतार दिया गया
اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین پر رہنا ہے۔ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے، نہ انہیں کسی بات کا اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم۔ جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز ان کو اندھا اٹھائیں گے۔ جب حضرت آدم آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے، اس لیے دل اداس رہنے لگا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور عرض کیا، میں تو فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ نے فرمایا، آپ مکہ معظمہ جائیں، وہاں میرا گھر تعمیر کریں، اس کا طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ جبرائیل امین کے ساتھ مکہ گئے، وہاں کعبہ کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف کیا۔ حضرت آدم کے واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کام کو اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے وہ نہ کریں، جو کام کرنے کا حکم دیا وہی کریں۔ یہی عبادت ہے، عبادت نیکی ہے، نیکی عبادت ہے۔ دوستو دعا ہے اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔